एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी वेब ऐप पेन टेस्टिंग टूल्स की सीरीज चल रही थी। अभी तक हमने 2 लैब्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट लैब में गोबस्टर टूल्स का देखा था, इनुमरेट किया था उसमें विद द हेल्प ऑफ गोबस्टर। और सेकंड लैब में हमने डब बस्टर का यूज़ किया था टूल का। तो आज की जो लैब है, लैब नंबर 3, उसमें भी हम डायरेक्टरी इनुमरेशन देखेंगे विथ ओपन डोर। ये भी एक टूल होता है, स्कैनिंग टूल होता है। जैसे हम गो बस्टर और डब बस्टर का यूज़ किया था, वैसे ही हम इसका भी यूज़ करते हैं। तो जो आज का लैब डिस्क्रिप्शन है वो है, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग टूल्स कैन प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल व्हाइल परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इन दिस lab exercise we will take a look at how to use open door to perform directory enumeration on the Mutilday web application। तो ऑब्जेक्टिव है इसका, परफॉर्म डायरेक्टरी इनुमरेशन विथ ओपन डोर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले अपना आईपी फाइंड आउट कर लेते हैं टारगेट का। तो जो आईपी है 192.70.183.2 ये मेरा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो एक इसमें हम इंक्रीज कर लेंगे, तो जो हमारा आईपी होगा, सो द टारगेट आईपी विल बी 192.70.183.3। तो एनमैप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टारगेट पे देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो यहाँ पर पेस्ट करा, 3 एंटर। तो हमारे पास आउटपुट आ गया है एनमैप का। पोर्ट 80 एंड पोर्ट 3306 आर ओपन। पोर्ट 80 में HTTP चल रही है, पोर्ट 3306 डिफ़ॉल्ट है माई सीक्वल का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फायरफॉक्स और नेविगेट करते हैं टू द टारगेट आईपी। तो फायरफॉक्स में ओपन करते हैं, पेस्ट करते हैं हमने टारगेट का आईपी। जैसे कि म्यूटिडे चल रहा है, हमें डिस्क्रिप्शन में हमें बताया गया था कि जो टारगेट सर्वर है उसमें एन इंस्टेंस ऑफ म्यूटिडे इज रनिंग एट पोर्ट 80 ऑफ द टारगेट सर्वर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम टर्मिनल को फिर से और रन करेंगे ओपन डोर कमांड को टू गेट द अवेलेबल ऑप्शन इन द ओपन डोर टूल। तो चलिए फिर चलते हैं अपने में, क्लियर कर लेता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर ओपन डोर लिखते हैं और सॉरी कमांड गलत हो गई, ओपन डोर। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको सिंपली राइट करना है यहाँ पर ओपन डोर। तो जैसे एंटर करेंगे तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ कॉमन ऑप्शंस कमांड हम यूज़ करेंगे, जैसे हमने गोबस्टर और डबबस्टर में देखा था, वैसे ही हम ओपन डोर में भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे, हम रन करेंगे द ओपन डोर स्कैन while passing all the required arguments such as URL and word list। तो उसके लिए जो कमांड होगी इसको क्लियर कर देते हैं। कमांड होगी ओपन डोर स्पेस हाइफन हाइफन होस्ट। होस्ट में क्या आ जाएगा हमारा टारगेट का URL। तो यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं टारगेट का URL, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमने टारगेट URL पेस्ट कर दिया है। स्पेस हाइफन स्मॉल s स्पेस डायरेक्टरीज, ये डायरेक्टरीज हो गया, स्पेस हाइफन w स्पेस, यहाँ पर आ जाएगा हमारा वर्ड लिस्ट का जो पाथ है, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट। उसके बाद था हमारे पास डब स्लैश common.txt। अब जो हाइफन होस्ट फ्लैग है वो इज यूज टू डिफाइन द टारगेट URL। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइफन s फ्लैग इज यूज टू स्पेसिफाई द स्कैन मोड। तो हमारे केस में क्या है, डायरेक्टरीज। ठीक है, तो और हाइफन w फ्लैग इज यूज टू डिफाइन द वर्ड लिस्ट विथ इट्स फुल पाथ। तो ये हमारी एक कमांड तैयार हो गई है ओपन डोर की। तो हम एंटर करते हैं और देखते हैं हमें कैसा आउटपुट मिलता है इसमें।
तो ये हमारे पास आ गई है। अब इसमें क्या है, जो ब्लू लिंक्स है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीडायरेक्शनल, मतलब स्टेटस कोड 302। ठीक है, ये जो हमारे पास ब्लू लिंक है ये रीडायरेक्शनल, मतलब जो स्टेटस कोड होता है 302 का रीडायरेक्शनल का, वो डिफाइन करती है। ठीक है, और जो ग्रीन में है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है सक्सेस स्टेटस, जिसका कोड होता है 200। ठीक है, तो ये ग्रीन वाले हैं, इनका स्टेटस कोड जिनका भी 200 होगा वो ग्रीन से शो हो रहे हैं, और जो ब्लू से हो रहे हैं वो रीडायरेक्शनल वाले हैं जिनका स्टेटस कोड 302 होता है। ठीक है, तो और ये जो समरी यहाँ पर आ रही है इसकी, देखिए ये सारी समरी आ रही है। फेल्ड इतने हैं, सक्सेस इतने हैं, फॉरबिडन इतने हैं, रीडायरेक्ट 13 है, इग्नोर 1 है, आइटम्स इतने टोटल थे, वर्कर्स 1 है। तो ये आपको पूरे स्कैन की समरी शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम सेकंड कमांड रन करते हैं। अब हम करेंगे ओपन डोर को रन करेंगे और स्कैन करेंगे चेक करने के लिए पीएचपी स्क्रिप्ट्स को, टेक्स्ट फाइल को और एक्सएमएल फाइल को टारगेट में। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड होगी उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके मैं यहाँ पर से इसमें ही एडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, स्पेस -e स्पेस पीएचपी, ये पीएचपी देखना है हमने, और हमें देखना है txt कॉमा txt कॉमा xml। ठीक है, तो एक बार इस कमांड को रन करते हैं, और जो ई पैरामीटर है ना इज यूज टू स्पेसिफाई द फाइल एक्सटेंशन विच हैज टू बी चेक्ड ऑन द टारगेट। तो एंटर मारते हैं इसे, तो ये स्टार्ट हो गया फिर से टूल। तो जो फाइल नेम थे वो सर्वर से रिट्रीव कर दिए हैं, और ग्रीन टेक्स्ट में जो दिख रहा है आपको, ये देखो .php .txt, ये हमारे पास सारे अवेलेबल हैं फाइल नेम्स। ठीक है, और उनकी समरी हमें यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर भी हमें एक समरी दे रखी है। तो ये समरी सारे पूरे स्कैन का ओवरऑल जो हमने कमांड रन की थी उसकी समरी है। 8323 फेल्ड हुए, फॉरबिडन 4 है, इग्नोर 3 है, सक्सेस 4 है, 4 आपको ग्रीन में यहाँ पर दिख भी रहे हैं। ठीक है, और वर्कर्स 1 है। तो ये तो था हमारे सेकंड कमांड का आउटपुट। अब हम वही जो हम लास्ट में भी /data वाले के लिए किया था, डायरेक्टरी के लिए, उसके लिए ही करेंगे। स्कैन करेंगे /data डायरेक्टरी विथ द ओपन डोर एंड ऑल्सो चेक फॉर PHP स्क्रिप्ट एंड टेक्स्ट फाइल्स एंड XML फाइल्स। ठीक है, तो चलिए फिर इसको भी क्लियर कर देते हैं। थर्ड कमांड अपनी बनाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमने यहाँ पर हमारे पास XML था, स्पेस हाइफन प्रीफिक्स करेंगे, स्पेस डेटा और स्लैश। एक बार इसको रन करते हैं कमांड को। हाइफन प्रीफिक्स फ्लैश इज यूज टू अपेंड द टारगेट URL विद द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। अपेंड हो जाएगी उसमें जो हमें डायरेक्टरी सर्च करनी है टारगेट URL के साथ। तो एंटर करते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने दिखा दिया सक्सेस है। जो डेटा है उसके अंदर एक फाइल है accounts.xml। ठीक है, और यहाँ पर इसने इसकी समरी दे दी हमें। तो अगर हम फिर अब नेविगेट करते हैं हम accounts.xml फाइल को और चेक करते हैं उसका कंटेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टारगेट पे यहाँ चले जाते हैं हम फायरफॉक्स में, /data/account
स्लैश accounts डॉट XML, इसको एंटर करते हैं तो वही आ गया जो हमारी फर्स्ट लैब में हमने देखा था, जिसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड्स इसमें हमारे पास रिवील हो रहे हैं, जैसे एडमिन और इसका पासवर्ड ये है, ऐसी अदरंजन उसका पासवर्ड ये है, जॉन का पासवर्ड मंकी है। तो ये हमारे पास इस फाइल में यूज़र नेम और पासवर्ड रिवील हो रहे हैं। तो ये स्कैन था हमारा विद द हेल्प ऑफ ओपन टूल। ठीक है, तो अब हम एक और देखते हैं, उसमें स्कैन करते हैं स्लैश डाटा डायरेक्टरी को विद द हेल्प ऑफ ओपन डोर, और ऑल्सो चेक फॉर द PHP स्क्रिप्ट, टेक्स्ट फाइल एंड XML फाइल्स एज वेल एज सेव द रिजल्ट इन HTML फाइल। अब हम सेव करेंगे उसे, ठीक है, जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो ये कमांड हमारी लास्ट में जो यूज़ हुई थी वो है, इसमें हमें एक और एड ऑन कर देना है, वो है रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट हो गया स्पेस HTML। ठीक है, तो जो हाइफन रिपोर्ट फ्लैग है ना, इज टू टेल विच रिपोर्टिंग फॉर्मेट टू बी यूज्ड, कौन सा रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपको यूज करना है। ठीक है, जैसे और इसमें जो अवेलेबल रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स होते हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, वो जेसन करा है, एक HTML किया है और एक TXT किया है। तो इस समय मैं आपको XML करके दिखाता हूँ कि कैसे XML में रिपोर्ट सेव होती है। ठीक है, तो इसको हम रन कर देते हैं। यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई हमारी। तो यहाँ पर हमारी रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पर LS करूँ तो LS में आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप रिपोर्ट्स और कुछ और TMP है फोल्डर। तो हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, LS-L रिपोर्ट्स, टोटल 4 अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम करते हैं LS स्पेस -L स्पेस रिपोर्ट्स स्लैश, यहाँ पर मैं अपना टारगेट का IP देखते हैं क्या था हमारा। आई होप पेस्ट करने में आ जाएगा शायद। आ गया। इसको यहाँ पर से हमें हटाना है। ये आ गया हमारा 3। एक बार इसको हम एंटर करते हैं। टोटल 396 आया हमारे पास। ठीक है, अब हम ओपन करते हैं HTML फाइल को फायरफॉक्स ब्राउज़र में। चलिए फिर एक बार देखते हैं। यहाँ पर आ गए हम। ये तो हमारे पास क्या है, वो ओपन हुआ है। तो इसके अंदर जाता हूँ मैं। यहाँ पे लिखते हैं फाइल कॉलन स्लैश रूट स्लैश क्या था, रिपोर्ट्स स्लैश हमारा टारगेट का IP। एक बार मैं यहाँ पे URL को पेस्ट कर देता हूँ। इसमें मुझे चाहिए कॉपी, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मेरे से ये आगे से HTTP हटाता हूँ मैं। रिपोर्ट 192 ये हो गया। अब हम इसको कॉपी करेंगे 192.70.183.3. क्या था, HTML। एक बार देखते हैं, ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई। जो हमने आउटपुट सेव किया था, जिसका फॉर्मेट हमने HTML लिया था, वो ये रिपोर्ट है।
तो ये एक रिपोर्ट क्रिएट होके आ गई। जैसे कि हमने उसमें ना जो आउटपुट ऑफ द स्कैन इज सेव्ड सक्सेसफुली इन द HTML फाइल। तो इस तरीके से हम एक ये थर्ड जो टूल मैंने आपको बताया ओपन डोर यूज़ करते हैं, और इससे आप बढ़िया एक रिपोर्ट भी हमारी क्रिएट हो गई। जो भी हमारे स्कैन का आउटपुट आया था उसको हमने HTML फाइल पे उसका आउटपुट डाल दिया, और वो हमने ऐसे हमें प्रेजेंट होके दिख रही है। तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।